नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली की सियासत को साधने के लिए यूपी की राजनीति को लगाम बनाना पड़ता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश के तमाम राजनीतिक दल अब यूपी की 80 सीटों पर पुरजोर जीत की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की यूपी पर मजबूत पकड़ है, लेकिन विपक्षी एकता के साथ सियासत के मैदान पर उतरी इंडिया अलायंस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह बीजेपी भी यूपी में अब पिछड़ा वर्ग को साधने में जुट गई है, क्योंकि यूपी में मौजूद हर दल को पता है कि अगर यूपी के रास्ते दिल्ली जाना है और ओबीसी करना ही होगा। यूपी में शुरू ओबीसी का चैलेंज, जाति किसका करेगी गेम चेंज। सियासत में जातियों का गणित, कास्ट पॉलिटिक्स जिताएगी सीट। महाकुंभ वर्सेस पीटीए का फॉर्मूला, बीजेपी या एसपी किसका बनेगा किला। हिंदुस्तान की सियासत में ओबीसी फैक्टर को जीत का श्योर शॉट फॉर्मूला माना जाता है। जातियों में बटी राजनीतिक जमीन पर चुनाव आते ही ओबीसी समुदाय की वैल्यू एकाएक बढ़ जाती है। तमाम राजनीतिक दलों को समाज के दबे कुचले हिस्से का ख्याल सताने लगता है और साथ ही शुरू हो जाती है कास्ट पॉलिटिक्स। और जब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात हो तो ओबीसी वोट बैंक की कीमत और भी बढ़ जाती है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती है। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों की सगबगाहट के साथ ही उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले दिनों घोसी में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह से करारी शिकस्त मिली। घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पहचान हिंदू और हिंदुत्व से है, वो अब ओबीसी महाकुंभ के जरिए लखनऊ से दिल्ली का रास्ता मजबूत कर रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। बीजेपी इनके जरिए घर घर तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी युवा वर्ग के ओबीसी तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर्स तैयार करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे के साथ, के विजन के साथ आगे बढ़ती है। उसमें पिछड़े भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। उसमें इस समाज के लिए किस तरीके से हमने योजनाएं बनाई हैं, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने खासतौर से पिछड़े समुदाय के लिए क्या कुछ किया है, ये हम वहाँ पर बताएंगे। और 2024 का चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से सभी समाज के लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे, मोदी जी की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ ही अब ये पिछड़े वर्ग के सम्मेलन शुरू हो जाएंगे, महाकुंभ शुरू हो जाएगा। और अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो जिस तरह घोसी का रिजल्ट आया है और जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उससे हर पार्टी पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और रोचक बात यह है कि घोसी में हारा भी अति पिछड़ा है, यानी कि दारा सिंह चौहान जो लोनिया समाज से हैं। तो बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका है कि वो अति पिछड़े समुदाय को भावनात्मक तौर पे एकजुट कर सकते हैं और साथ में 2024 की तैयारी के लिए एकजुटता का संदेश भी दे सकते हैं। बीजेपी की तैयारी है कि 2024 में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाई जाए। बीजेपी इसके लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चा तैयार करने जा रही है। बीजेपी ने इसके लिए लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाने की तैयारी की है। लोकसभा, विधानसभा और प्रदेश स्तर की टीम में 23 लोगों को शामिल किया जाएगा। जिले और मंडल स्तर पर 13 युवाओं की टीम होगी। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा हर विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के 50-50 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करेगा।
इसमें शामिल सोशल मीडिया वॉलंटियर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कामों को पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाएगी। हर जिले में इसके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी। जबकि 24 अक्टूबर को बीजेपी एक बड़ा ओबीसी मोर्चा सम्मेलन करने की भी योजना बना रही है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किए जाएंगे। साथ ही साथ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भी हर जिले में विश्वकर्मा दिवस मनाया जाएगा। टीम में शामिल युवा इसी दिन बाइक रैली भी निकालेंगे और ओबीसी वर्ग के तमाम सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सामूहिक रूप से सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस ओबीसी महाकुंभ की रणनीति ने इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हमलावर बना दिया है। घोसी में जीतने वाली समाजवादी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर अभी से कटाक्ष करने में जुट गई। उनको अगर कुंभ करना है तो बेरोजगारों का कुंभ करें। इस वक्त 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। उनको अगर कुंभ करना है तो बीमारों का कुंभ करें। उनकी जो आयुष्मान योजना पूरी तरह फेल हो गई है। तो अगर कुंभ करना है, किसी सरकार का कर्तव्य लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना है। सरकार का काम लोगों की जिंदगी को नर्क बनाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे, किसानों पे, मजदूरों पे अत्याचार करने का काम किया, घोसी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों, अराजकता और अहंकार को खत्म करने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई सम्मेलन करा ले, अब जनता का मन बदलने वाला नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि जिसने महंगाई बढ़ाई, जिसने बेरोजगारी बढ़ाई है, उस सरकार को अब हटाना है। घोसी चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के लिए कोई सवर्ण वोट बैंक का छिटकना वजह बता रहा है, तो कोई पिछड़ा वोट बैंक में सेम। कोई बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार न होने की वजह से दलित वोट का समाजवादी पार्टी के साथ चले जाने को हार का कारण बता रहा है। घोसी उपचुनाव में हार ने बीजेपी और एसबी-एसपी पार्टी के सर्वे सर्वा ओम प्रकाश राजभर की किरकिरी करा दी। घोसी में जीत के बाद समाजवादी दफ्तर के बाहर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोटो वाली एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई। इसमें लिखा गया था, ओम प्रकाश दगे हुए कारतूस हैं। पोस्टर पर बवाल मचा तो समाजवादी पार्टी ने तुरंत पोस्टर हटवा दिया। पार्टी को डर था कि ओपी राजभर की खिलाफत कहीं लोकसभा चुनावों में नुकसान का सौदा न साबित हो जाए।